हेलो, नमस्ते, जय हिंद, आदाब और वंदे मातरम। मेरा नाम है कुशाग्र, आप सभी का टीचर और दोस्त। यूएस बिगिंस फाइनल फेज ऑफ अफगान पुल आउट, यानी यूएसए ने 20 सालों तक अफगानिस्तान में रहने के बाद आज 1 मई 2021 को, जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वहाँ से निकलने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसा मैं नहीं, द हिंदू का ये आर्टिकल कह रहा है। न्यूज सो फार भाई कह रहा है, द फाइनल फेज ऑफ एंडिंग अमेरिकाज फॉरएवर वॉर इन अफगानिस्तान आफ्टर 20 years formally began on Saturday with the withdrawal of the last US and NATO troops by the end of summer। इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब है अफगानिस्तान में कभी ना खत्म होने वाले अमेरिका के युद्ध के खात्मे के फाइनल फेज को सैटरडे को शुरू कर दिया गया है। कभी ना खत्म होने वाले क्यों? क्योंकि 20 सालों तक अफगानिस्तान में रहने के बाद भी अमेरिका तालिबान को खत्म नहीं कर पाया और अल्टीमेटली आज साल 2021 में उसको खुद ही अफगानिस्तान से जाना पड़ रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने 1 मई 2021 की तारीख को सेट किया था एज ऑफिशियल डेट फॉर द विड्रॉल ऑफ रिमेनिंग नेटो फोर्सेस, जिसमें अंदाजा लगाया जा रहा है लगभग अमेरिका के 2500 से 3500 और बाकी नेटो देशों के करीब 7000 सिपाहियों को और वहां मौजूद और नेटो कर्मचारियों को 11 सितंबर 2021 तक वहां से निकाल लिया जाएगा। इसीलिए 11 सितंबर 2021 को प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक ऑफिशियल डेडलाइन के तौर पर सेट कर दिया है सारे नेटो सोल्जर्स और सारे अमेरिकी ट्रूप्स को वहां से निकाल देने के लिए। खैर, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस विड्रॉल के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को जो अफगानिस्तान को फेस करने पड़ेंगे। फरवरी 2020 में जब से डील साइन हुई है अफगानिस्तान ऑफिशियल्स, माफ कीजिएगा तालिबान ऑफिशियल्स और अमेरिकी ऑफिशियल्स के बीच में, तब से अफगानिस्तान में वायलेंस मानिए जंगल की आग की तरह फैलता जा रहा है। साथ ही साथ कुछ स्टैट्स की माने तो अफगानिस्तान वालों की तरफ से एक रिजल्ट आया है, एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है अफगान्स हैव पेड द हाईएस्ट प्राइस सिंस 2001, ठीक है, with 47,245 सिविलियंस किल्ड। यानी कि समझ रहे हैं दोस्तों कितना बड़ा नंबर है। 47,245 सिविलियंस इनके 2001 से लेकर अभी तक मारे गए हैं और न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें अपना घर छोड़कर पाकिस्तान, ईरान और यूरोप में शरण लेनी पड़ी। अमेरिकन फोर्सेस के अफगानिस्तान से विड्रॉल का असर अफगानिस्तान पर क्या पड़ने वाला है, इसका अंदाज़ा इन्हीं बातों से लगाया जा सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं अफगानिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में। कहा जा रहा है अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस आर एक्सपेक्टेड टू कम अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम द तालिबान आफ्टर द विड्रॉल इफ नो पीस एग्रीमेंट इज रीच्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है दोस्तों, आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर तालिबान के कारण पड़ने वाला प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा इन केस अगर अमेरिकन फोर्सेस के विड्रॉल से पहले कोई पीस ट्रीटी साइन नहीं होती है। दोस्तों, अभी तक बात की थी लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अफगानिस्तान, लेकिन भाइयों इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा ये भी तो जानना ज़रूरी है ना? तो आइए देखते हैं इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले कह रहे हैं ऑल आर इन्वेस्टमेंट्स वुड बी एट स्टेक, यानी कि अफगानिस्तान में हमने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है, जितने भी पैसे लगाए हैं, सब दांव पे लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया सत्ता पलटने वाली है। अमेरिकन फोर्सेस के हटते ही वहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके रिप्लेस होने के पूरे चांसेस हैं और तालिबान ये बाय फोर्स करेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रिस्क पर है, जिसके कारण रीजन में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी और
इंडिया एक बहुत लंबे वक्त तक वहां पर कोई बिजनेस कर पाए, इसके चांसेस भी दिन पर दिन कम होते जाएंगे। पाकिस्तान की आर्मी को रीजन का सीधा सीधा कंट्रोल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि तालिबान की डिपेंडेंस बहुत हद तक पाकिस्तान आर्मी पर है, जिसका जिसका असर सीधा सीधा क्या पड़ेगा? जिसका असर सीधा सीधा इंडिया पर यह पड़ेगा कि टेररिस्ट अटैक इंडिया पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान को ह्यूमन वेपन की तरह इंडिया पर यूज़ कर सकता है। इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। भाई अब सवाल आता है, हमारा प्यारा भारत करे तो करे क्या? वॉट कैन इंडिया डू, राइट? हम क्या कर सकते हैं? हम तालिबान से अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं, पर यह भी क्या पॉसिबल है? बहुत हद तक। लेट्स सी। तालिबान और इंडिया के रिलेशंस बहुत दिनों तक अच्छे रह पाएं या बहुत अच्छे बन पाएं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि तालिबान जो है वो सपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान आर्मी द्वारा, ठीक है? और ये पाकिस्तान आर्मी जो है वो कभी नहीं चाहेगी कि इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस, ठीक है, कभी भी सुधरें, कभी भी अच्छे हों, ठीक है? अब भाई क्या चीज़ है? तालिबान को पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट है, ठीक है? तो यानी कि ये लोग प्रो पाकिस्तान होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो पाकिस्तान को पूरे रीजन में एक सुप्रीमेसी और एक अपर हैंड मिल जाएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है? और ये लोग क्या कर सकते हैं? या तो ये इंडिया के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और अगर इनको नहीं लगता है तो क्या कर सकते हैं? ये सिंपली हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। किसमें? इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस में। अब सवाल आता है इस सब में तालिबान का और अफगान गवर्नमेंट, जो कि लेट अस अज्यूम कि हम मान लेते हैं तालिबान ही होगा, ठीक है, तो इनका क्या स्टैंड होगा? तो तालिबान का सीन ये है, तालिबान कभी भी पाकिस्तान को और पाकिस्तान आर्मी को बाईपास नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसका कारण है रिलीजियस सिमिलर बैकग्राउंड, ठीक है? पाकिस्तानीज भी मोस्टली सुन्नी और तालिबान भी मोस्टली सुन्नी। और उसका दूसरा रीज़न भी है, राइट? उसका दूसरा रीज़न है सेकेंडली ड्यू टू डिपेंडेंस ऑन पाकिस्तान, ठीक है? पाकिस्तान पर ये डिपेंडेंट भी है। क्यों? उसका भी रीज़न है, अफगानिस्तान खुद में एक लैंडलॉक कंट्री है। यानी कि अगर हम इस मैप में देखें, राइट, ये है भाई अफगानिस्तान का पूरा मैप, ठीक है? लैंडलॉक्ड होने का क्या मतलब है? मतलब है अफगानिस्तान की कोई सी बॉर्डर नहीं है। ये हर तरफ से, चारों तरफ से, ऊपर तुर्कमेनिस्तान, इधर तजाकिस्तान, इधर पाकिस्तान, इधर ईरान, हर तरफ से ये लैंड से घिरा हुआ है। इसका कोई सी नहीं है, इसका कोई सी बॉर्डर नहीं है। आप कहेंगे भाई इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो दोस्तों फ़र्क पड़ता है। क्यों पड़ता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सपोज अफगानिस्तान को कोई सप्लाई चाहिए, ठीक है? सप्लाई मोस्टली क्या होगी, ठीक है? ये पूरा एक माउंटेन और हिली एरिया है, ठीक है? सॉरी फॉर द ड्राइंग, ठीक है? बट फिर भी बात को समझिएगा, ये पूरा एक माउंटेनियस रीजन है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैदावार कुछ नहीं होती है, ठीक है? मिनरल रिच है, नो डाउट्स, बट उसके अलावा इसमें कोई खेती की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। अब इसको कोई रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है? ऊपर से तो आने से रहे, ठीक है? अब इसके पास क्या ऑप्शन है? ईरान है और पाकिस्तान है, ठीक है? ईरान से इसके रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, रिलीजियस नहीं कहूँगा, कम्युनल डिफरेंसेस कह सकते हैं, जस्ट बिकॉज ईरान शिया मेजॉरिटी कंट्री है एंड ये सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है, ठीक है? तो बचा कौन? बचा इसका दोस्त पाकिस्तान, ठीक है, जिसके साथ कोई इसके कम्युनल डिफरेंसेस नहीं है। साथ ही साथ तालिबान जो है वो पाकिस्तान बैक्ड एक फोर्स है, ठीक है? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक टेररिस्ट फोर्स है। तो दोस्तों यही वो कारण है जिसके कारण तालिबान कभी भी पाकिस्तान को बाईपास नहीं करेगा। अब सवाल आता है इंडिया करे तो भाई करे क्या? तो दोस्तों मान लीजिए फ्यूचर में कभी यूएसए जो है हमारा, ठीक है, रिवोक करता है काटसा ईरान के ऊपर से, ठीक है, तो क्या होगा? उस कंडीशन में इंडिया ट्राई कर सकता है अप्रोच करने का अफगानिस्तान को। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे फिर आती है। क्या प्रॉब्लम है? रिलेशंस ऑफ अफगानिस्तान एंड ईरान आर स्टिल अंडर डाउट। क्यों भाई शक के दायरे में रहेंगे? उसका भी एक रीज़न है। उसका रीज़न है तालिबान की जो ऑर्थोडॉक्स सुन्नी आइडियोलॉजी है, ठीक है, वो कभी भी अलाउ नहीं करेगी, या शायद बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है उसके लिए एक शिया मेजॉरिटी कंट्री जो कि ईरान है उसके साथ रिलेशंस डेवलप करना। अब दोस्तों सवाल आता है इस पूरे घटनाक्रम पर मेरे पर्सनल ओपिनियन क्या है, ठीक है?
तो दोस्तों मेरा मानना ऐसा है, विड्रॉल ऑफ नेटो फोर्सेस इज जस्ट सिंबॉलिक, यानी कि ये दुनिया को दिखाने के लिए केवल केवल एक विड्रॉल है। उसका कारण क्या है, मैं अपनी सोच को जस्टिफाई करने का एक रीजन भी देता हूं, ठीक है। अगर मान लीजिए यूएस अफगानिस्तान को छोड़ देता है तो क्या होगा, चाइना जो कि पाकिस्तान का इस समय बहुत अच्छा दोस्त बना हुआ है, वो पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पर कंट्रोल गेन करने का पूरा पूरा एक ट्रायल करेगा, राइट, जो यूएस को कभी मंजूर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी सुप्रीमेसी एक डोमिनेट होगी, ठीक है। अब सवाल आता है फिर गेम क्या है, ठीक है, बात करते हैं। तो ओनली द गेम ऑफ यूएसए इज टू क्रिएट अ केओस एंड सिविल वॉर। भाई केओस एंड सिविल वॉर क्रिएट करना, एक दंगे की सिचुएशन क्रिएट करना, ये पूरा पूरा गेम है यूएसए का, ठीक है। क्यों? क्योंकि अफगान गवर्नमेंट और तालिबान अगर आपस में लड़ते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, यूएसए को डायरेक्ट मौका मिल जाएगा अफगान गवर्नमेंट को डायरेक्टली, ठीक है, और तालिबान को ब्लैक मार्केट के थ्रू अपने आर्म्स और एम्यूनिशन सप्लाई करने का, ठीक है। लेकिन फिर क्या होगा, वो नॉर्मल कॉस्ट पर नहीं देगा, वो देगा एक हायर कॉस्ट पर, ठीक है, जिससे वो केवल केवल अपनी पॉकेट्स को भरेगा, ठीक है। और यही यूएस का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। दोस्तों बाकी आप लोगों की इस पूरे मैटर में क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा। टिल देन, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।